इस देश में दंगे होते नहीं, इस देश में दंगे करवाए जाते हैं। एक पैटर्न के तहत एक वोट बैंक को बनाने के लिए नेता दंगा को अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस देश में यूज करते हैं। और इस दंगे का शिकार भोला भाला इंसान होता है, भोला भाला लड़का होता है और भोले भाले लोग होते हैं, जिनके घरें दुकान जला दी जाती है, जिनके दुकानें जला दी जाती हैं, जिनका जान चला जाता है। और नेता इस दंगे के बाद अपने सियासी रोटियां सेकते हैं और पोलराइजेशन होता है, जिसके बाद नेता को वोट मिलता है और नेता कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और गरीबों के यहाँ वही नेताओं के वायदे होते हैं, जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनके बच्चों की मौत हो जाती है ऐसे दंगों में, उन्हें नेता आते हैं और सहानुभूति देते हैं, उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हैं और उन्हें वादे किए जाते हैं कि इस तरह के पैसे दिए जाएंगे, नौकरी दी जाएंगी, जिसके बाद इस वादों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के बच्चे कभी इस तरह के धार्मिक जुलूस में नज़र नहीं आते हैं। उनके बच्चे हमेशा किसी अच्छे संस्थान में पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करने के बाद वो किसी चुनाव लड़ते हैं किसी संसदीय क्षेत्र से और सांसद बन जाते हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और फिर विधायक बन जाते हैं या बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन उन नेताओं के द्वारा आयोजित इस तरह के भीड़ तंत्र और भीड़ में जो नारे लगाए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ उकसाए जाते हैं, जिससे परिणाम ये होता है कि गरीब, दलित, पिछड़ा और आम लोग इसमें मारे जाते हैं। लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नेता इस पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं और वोट का कारोबार करते हैं। दरअसल इसी तरह की घटना बहराइच में घटी है, जिसमें गोपाल मिश्रा नाम का युवक का मौत हो गया। दरअसल गोपाल मिश्रा एक उस भीड़ का हिस्सा था और उस भीड़ में उसे गोपाल मिश्रा के अंदर बहलाकर, फुसलाकर और एक दूसरे के प्रति नफरत भरकर और मार देने, काट देने की भावनाओं से प्रेरित होकर गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को तैयार किया जाता है। और गोपाल मिश्रा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक समुदाय के घर पर चढ़ जाता है और उसके घर पर लगे हरे रंग के झंडे को उखाड़ कर फेंक देता है और सैफरॉन कलर के, भगवा कलर के झंडे को उसके ऊपर लगा देता है, जिसके बाद बहराइच में हिंसा भड़क जाती है और बहराइच का पूरा 20 किलोमीटर का इलाका हिंसा के चपेट में आ जाती है। खबरें ये है कि गोपाल मिश्रा को उसी टाइम वहाँ के उपद्रवियों के द्वारा गोली मार दी जाती है और गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। मरने के बाद उसे लाश को निकाला जाता है, बाहर पोस्टमार्टम की जाती है और लाश को लेकर के प्रदर्शन किए जाते हैं। इसमें पुलिस की घोर लापरवाही नज़र आती है और पुलिस ये इजाज़त देती है भीड़ को कि उस गोपाल मिश्रा के लाश को लेकर के पूरे क्षेत्र में भीड़ दौड़ती है, हिंसा करती है, घरें जलाती है, दुकानें जलाती है, शोरूम जलाते हैं और लोगों को मार पीट। ये दंगा पूरी तरह से प्रायोजित नज़र आती है। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि ये दंगा को प्रायोजित किया गया था। रूट जिससे मूर्ति विसर्जन के लिए जाना होता है, उसका डिसाइड और निर्देशन पुलिस करती है और संवेदनशील रास्तों से वो
युवती क्यों गुजर रही थी, इस पर भी पुलिस को जवाब देना चाहिए और ये पूरी तरह से जिम्मेदारी भी पुलिस की है। गोपाल मिश्रा के मौत के बाद उसके लाश को किस तरह से भीड़ लेकर घूम रही है, इसका भी जवाब पुलिस को देना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हाथरस में एक लड़की के बलात्कार के बाद उसे रातों रात पुलिस जला देती है और पेट्रोल दे करके इसलिए जला देती है कि जल्दी से जल्दी लाश जल जाए, इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने का पुलिस को खतरा था। तो इस घटना में भी उसी तरह से गोपाल मिश्रा के लाश को पुलिस को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, बल्कि बजाय के उपद्रवियों के हाथों छोड़ने के बजाय, क्योंकि उपद्रवी जिस तरह से लाश को लेकर के इलाके में दंगे भड़काए, लोगों के घर मकान शॉप जिस तरह से आग के हवाले किए, गाड़ी दोपहिया वाहन 4 पहिया वाहन को आग के हवाले। यूपी के 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं। तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। अब इस पर पोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेताओं के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ और सियासी रोटियां सेकी जा रही है। इस 10 विधानसभा सीटों पर नेताओं को वोट के द्वारा फायदा मिलेगा, लेकिन जरा सोचिए उस गोपाल मिश्रा को क्या मिला। जान गई, उसके 6 महीना पहले उससे शादी हुई थी, वो विधवा हो गई, माँ बाप छूटे और परिवार पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि एक वीडियो आया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस परिवार से मिलते नजर आ रहे हैं और उन्हें हर तरह के हर संभव सहायता देने की बात कही है। इस तरह के वायदे कितने पूरे हो पाते हैं वो इस घटना से आप समझ सकते हैं। चंदन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति जो कासगंज में बीएचपी और एबीवीपी के द्वारा 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें चंदन गुप्ता शामिल था। चंदन गुप्ता का जो तिरंगा यात्रा है वो अल्पसंख्यक समुदाय के मोहल्ले से जब गुजरने लगी तो युवकों ने भड़काऊ नारेबाजी की, जिसमें 2 गुटों में झड़प शुरू हो गई। झड़प इतनी बड़ी कि हिंसा के रूप ले लिया, पत्थरबाजी हुई और गोलियां चली, जिसके बाद चंदन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का मौत हो जाता है। इस मौत के बाद जिस तरह से अभी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले और वायदे किए कि उनका आवास दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, इस तरीके की बातें हुई है। इसी तरह से चंदन गुप्ता के परिवार वालों से 50 लाख रुपया परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का और एक चंदन गुप्ता नाम से एक चौक बनवाने का वायदा किया गया था, जिसके बाद 2018 से अभी 2024 हो गया है, लेकिन अब तक वायदे पूरे नहीं हो पाए। चंदन गुप्ता का परिवार दर भटक रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांग रहा है, लेकिन अब तक समय नहीं मिल पाया है। चंदन का पूरा परिवार बिखर गया, उसकी घर तबाह हो गई, लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ हुआ तो नेताओं का। ऐसे ही वादे गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ भी किए गए हैं और ये वादे कितने पूरे हो पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, या गोपाल मिश्रा के जो परिवार है वो बता पाएंगे। प्रशासन अभी एक्शन में है और वहाँ पर शांति बहाल किए जाने की पूरी तरह से प्रयास की जा रही है। अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 100 से अधिक लोगों पर FIR हो चुके हैं। कई लोग गांव छोड़कर भागे हैं। जो इलाका है उस इलाके में ज़्यादातर पुरुष घर छोड़कर भाग चुके हैं। इलाके में सिर्फ और सिर्फ अभी महिलाएं नज़र आ रही हैं। दुकानें, सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप अपने दुकान खोलिए, लेकिन डर की वजह से अभी कोई वहां पर दुकान खोल नहीं पा रहा है और अभी हालात सामान होती नज़र नहीं आ रही।